हमारे सब्सक्राइबर ने लोन लिया होम क्रेडिट से 1,30,000 रुपए का, जिसकी वो ईएमआई टाइम टू टाइम पे करता था, लेकिन अचानक से उसकी जॉब चली जाती है। जॉब ढूंढने में उसको 2 से 3 महीने लग जाते हैं और उसकी 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती हैं। जब उसकी 2 ईएमआई डिफॉल्ट होती हैं तो एजेंट उससे काफी अभद्र तरीके से कॉल पे बात करते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, यहां तक कि उसके घर पे आकर उसको पूरी तरीके से बेइज्जत करते हैं। व्यक्ति हार थक करके एजेंटों को क्लियर कह देता है, चाहे आप कुछ भी कर लो, मैं अब आपको पैसा नहीं दूंगा। आपको गालियां देनी है, गालियां दो, घर पे आना है, घर पे आओ, और अगर आप घर पे आकर के बदतमीजी करोगे तो सीधे पुलिस को दे दिए जाओगे और पिटोगे। और एजेंटों ने घर पे आना तो बंद कर दिया, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर ने गुस्से में आकर के 3 ईएमआई और डिफॉल्ट कर दी। मतलब एनबीएफसी को पूरा झटका दे दिया 5 ईएमआई डिफॉल्ट करके, और कह दिया जो तुम्हें लीगल प्रोसीजर करना है वो कर लो, मैं हर एक लीगल प्रोसेस को देखने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने प्रत्येक एजेंट की रिकॉर्डिंग की है, प्रत्येक एजेंट की वीडियो बनाई है और कोर्ट में मैं ये सारी बातें रखूंगा। भाई मैंने लोन लिया है, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, मैं कोई पूरी तरीके से क्रिमिनल नहीं हूं। जो मेरे साथ में इन्होंने क्रिमिनल वाला बिहेव किया है, और हमारे इंडिया में तो कानून ऐसा है कि क्रिमिनल के साथ में भी इतना गंदा बिहेव नहीं किया जाता। इन्होंने तो बहुत ज्यादा घटियापंती कर दी। अब पैसा आप कोर्ट से ले लो, सीधी सी बात है, जाओ कोर्ट में। तो व्यक्ति को व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया जाता है जिसमें कि बताया जाता है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं 3 से 4 दिन के अंदर, आपके रिलेटिव का जो आपके कॉन्टेक्ट में, जैसे आपके भाई, आपके मम्मी, आपके पापा, उनका जो अकाउंट है हम लोग फ्रीज करा देंगे और वहां से अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। व्यक्ति ने कहा मैं इस बात के लिए भी पूरी तरह से तैयार हूं, जो आप करना चाहते हो वो कर लो। अगर तुम्हारी औकात है अकाउंट फ्रीज कराने की तो करा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपको। तो इस प्रकार की बातें हैं। देखिए आप लोग जानते हैं एजेंट आपको डराते हैं, धमकाते हैं, बेइज्जत करते हैं। मैं मानता हूं कि गुस्सा आना जायज है, लेकिन गुस्से में कोई गलत कदम आप ना उठाएं, मारपीट अपनी तरफ से ना करें। और दूसरी चीज ये है, आप ईएमआई अगर देने में सक्षम हैं तो ईएमआई पे करके अपना पीछा छुटा लें, क्योंकि ये एक सिविल का मैटर होता है और इस पे सिविल पर बहुत भारी इंपैक्ट पड़ता है। आज तो आपको सिविल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आ गई, आपको बिजनेस करना हुआ और लोन की आवश्यकता पड़ गई, तो हो सकता है सिविल की भी आपको आवश्यकता पड़ जाए। इसीलिए कभी ऐसी किसी दिक्कत में हो तो पुलिस प्रशासन का सहारा लें, आरबीआई में कंप्लेंट करें, लेकिन पेमेंट रोकना ये मैं उचित नहीं मानता। आप इस सब पर क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर बताएं। अब देखिए, आप अगर पूरे तरीके से अवेयर हैं तो जानते हैं कि भाई एजेंट इस प्रकार की धमकी देते हैं और आप इस चीज को अच्छे तरीके से फेस कर लेते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से अवेयर नहीं होते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है। अगर कोई उनको ये कह दे आपका अकाउंट फ्रीज करा देंगे, आपके रिलेटिव का अकाउंट फ्रीज करा देंगे, आपके माता पिता का अकाउंट फ्रीज करा देंगे, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और इधर उधर से पैसा लेकर के पे कर देता है, जो कि पूरी तरीके से व्यक्ति मैंने देखे हाईएस्ट इंटरेस्ट पे भी पैसा ले लेते हैं और पूरा लोन क्लियर कर देते हैं। फिर जिससे लिया है वो उनके घर पे आकर के उसको परेशान करता है। तो अगर आप लोन चुकाने में सक्षम हैं तो चुका करके अपना पीछा छुटा लें, अगर सक्षम नहीं है तो कोई गलत कदम ना उठाएं, किसी से भी इंटरेस्ट पर पैसा लेकर के ना दें, मतलब एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ना लें। ये बहुत ज्यादा दिक्कत आपको हो सकती है, ये बात आपको समझनी है। तो देखो, एजेंट आपको ये कह के भी डरा सकते हैं कि भाई आरबीआई का एक रूल आया है जिसमें आपके माता पिता का जो अकाउंट है हम लोग फ्रीज कर देंगे। पूरे तरीके से समझ जाइए, वो आपको डरा रहा है, धमका रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं आता है। उससे कह दो अगर कोई आरबीआई का रूल आया है तो एक काम कर, तू मुझे जो तेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो रूल पूरा पर नियम उसका पीडीएफ मुझे मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर सेंड कर दे। बट ध्यान रखना, उसके ये कहना कि जो तेरी कंपनी की ऑफिशियल ईमेल आईडी है, मेल उससे आना चाहिए। कभी तू अपनी ईमेल आईडी से मेल कर दे, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या आरबीआई का रूल है। और हाँ, इन रिकवरी एजेंट को तो आप सबक सिखाओ, इनसे डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपको बता दूं मैं, ये अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं, गवार होते हैं, 10वीं फेल, चवन्नी छाप, इनका यही है मैटर और कुछ नहीं है। इनके पास में डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए, अगर आपके घर पे आ रहा है, होम विजिट लेटर होना चाहिए, प्रॉपर आई कार्ड होना चाहिए, तभी वो आपके घर पे आ सकता है। और सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे के बीच में ही ये होम विजिटिंग कर सकते हैं। उसमें भी वो तभी कर सकते हैं जब आप उसको रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो विजिट करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। तो आप
अवेयर रहेंगे, सावधान रहेंगे, चीजों को समझेंगे। और अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसा हुआ है, आप भी अपना हम तक चीजें पहुंचाना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, जिससे कि हम वीडियो में बताएं, लोगों को अवेयर करें, तो इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर के अपनी स्टोरी लिख सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, आप हमसे टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, हमें आप संपर्क कीजिएगा। हमारी सर्विस जो है पेड है, लेकिन गाइड आपको अच्छे तरीके से कर देंगे। आपको क्या करना है, टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं इस नंबर पर संपर्क करके। काफी मिनिमम चार्जेस पर आपको अच्छी खासी एडवाइस मिल जाती है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।